कहा जा रहा है कि एडिक्विटी बैंड है। 2022 में ब्लैक लिस्ट ऑलरेडी हो चुकी। आप अगर हमारी आवाज पहुंचा पाए तो सिर्फ एक काम करा दीजिए, हमें दिल्ली पुलिस से कोई गर्ज नहीं है। जो हमारे साथ मारपीट हुई अपने को कोई दिक्कत नहीं। सब किसानों के बच्चे हैं जो टीचर भी बने, जो पढ़ भी रहे हैं, वो बहुत निहायत से निहायत गरीब रेखा के बच्चे, गरीबी रेखा से भी नीचे के बच्चे हैं। तो हमें मार पिटाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली पुलिस का आज भी हाथ जोड़ के सम्मान कर रहे हैं। बस एक चीज करा दीजिए कि डीओपीटी मंत्री से मुलाकात करवा दीजिए ताकि हम अपनी बात पहुंचा पाए। बस इतना चाहिए हमें। पक्ष और विपक्ष में नहीं है, वेंडर कोई भी हो, XYZ, सिर्फ जो भी मतलब करप्शन का मामला चल रहा है उसको हटाने का प्रयास करें। आज हम लोग शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे को चाहूँगा कि श्री राजनाथ सिंह के माध्यम से मोदी जी के कान में ये बात जानी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री के मन में, कि युवाओं के राष्ट्र में यह बातें सही नहीं है। जहाँ बात कर रहे हैं कि करप्शन लेस की बातें हैं, तो आज हम लोग टाइम ले रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास अभी हम लोग कर रहे हैं। टाइम मिल गया है उनसे? हम लोग प्रयास कर रहे थे, हमारे अनुज हैं जो ये टाइम हम लोग दिन से ले रहे हैं, कोई टाइम नहीं मिल रहा है। प्रयास कर रहा हूँ। हमारी बात ऊपर पहुंच ही नहीं रही है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डीओपीटी मंत्रालय में काम कर रहे हैं और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। उनसे जब बात होती कह रहे सर यहाँ किसी को नहीं पता, पूरा IAS लॉबी जो है लूप में है। हम 7:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है मुद्दा क्या है। जब हम सोशल मीडिया खेल रहे हैं, देख रहे हैं, तो किसी को कुछ भी खबर नहीं है। बस यही हम दिल्ली पुलिस से चाह रहे हैं कि आप हमें रोक के कुछ हासिल नहीं होना। आप केवल 4 लोगों को मेन डिपार्टमेंट तक पहुंचा दीजिए ताकि हम अपनी बात रख लें। हमें प्रोटेस्ट नहीं करना, हमारी बात सुधार हो जाए। मुझे एक बात बताइए कि एक मिनट, मुझे एक बात बताइए कि अगर अभी आप लोग मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के तमाम लोगों से, अगर नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पाते हैं, तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी इस धरने को? पर यह है कि 13 अगस्त से सीजल का पेपर शुरू हो जाना है और जिस तरीके से एडिक्विटी ने फेज 13 में सारी दिक्कतें की हैं कि पहले तो बच्चे का एक दिन पहले पेपर था लेकिन एडमिट कार्ड पे सेंटर का नाम नहीं है, कुछ को बहुत दूर भेज दिया, सेंटर पे जा रहा है तो सर्वर काम नहीं कर रहा। तो ये अगर बड़ी मतलब उसमें तो 20-30 लाख ही बच्चे थे, सीजल में कम से कम 35 लाख से ऊपर का क्राउड होगा और सेम प्रॉब्लम होगी वहाँ 13 अगस्त के बाद में। अब हम चाह रहे हैं कि जल्दी से इसको मिल करके सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहे। उसके बाद बच्चे अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट दे रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR कर दिया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से पूरा ब्लॉक कर दिया गया कि आप आवाज़ उठा ही नहीं सकते और जिसको लेकर के सारे टीचर चिंतित है। इसी वजह पर हम विचार में 13 अगस्त से मजबूर 41 टीचर्स के खिलाफ FIR हुई है। ऐसा हमें बहुत कुछ पता चला है। दूसरी चीज, हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप इतने अनुभवी हैं, अब हमें क्या करना चाहिए वो बताइए। भाई हम अलोकतांत्रिक तो हो नहीं सकते क्योंकि टीचर से पढ़ाते लिखाते हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि कोई दंगा फसाद करें, हम तो पढ़े लिखे टीचर्स हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से जो कर सकते थे, सोशल मीडिया पे 10 बार ट्विटर पे ट्रेनिंग कराया, 4 नंबर तक हमारी ट्रेनिंग 1 2 3 4 तक रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी कि आप लोग क्लासेस चलाते हैं, शिक्षक हैं, आप लोग बच्चे पढ़ाते हैं, आप लोगों को धरना क्यों करना पड़ रहा है इस मुद्दे पर? असल में बच्चा जो होता है ना मैम, बच्चा जो होता है यहाँ पर, बच्चों को ये लगता है कि देखिए एक ऑर्गेनाइज्ड कहीं से कुछ हमें मिले, इनपुट मिले। वहाँ पे बच्चा क्या है कि खुद में बिखरा पड़ा है, कुछ बच्चे यहाँ पर है, कुछ बच्चे कहीं पर है, कुछ बच्चे कहीं पर है। वो जब जाते हैं चेयरमैन से मिलने तो उनका PA तक नहीं मिलता उनसे, ठीक है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। दूसरी बात, जब पुलिस वहां पर जाती है तो उसके बाद में जाकर के सीधा ये बोलती है उठ जाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे और डिबेयर कर देंगे। वहां पे PA नहीं, जब टीचर्स गए तो चेयरमैन टीचर से भी नहीं मिला है, डायरेक्टर मिला है। और इश्यू यही आ रहा है कि हम किस बोला उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एडिक्विटी को चेंज नहीं करेंगे, जो दिक्कत है हम उसे रिमूव करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और हम कैपेबल है एग्जाम कंडक्ट कराने को, तो हमारी कैपेबिलिटी पे आप सवाल मत उठाइए। क्या 13 अगस्त से पहले एडिक्विटी को चेंज करना फीजिबल है? इतने बड़े लेवल का जो एग्जाम है आप बता रहे हैं। जब हमने उनसे ये पूछा कि आपने सेंटर नहीं देखे क्या उनके पेपर करवाने के पहले, तो उन्होंने कहा जी वो हमसे वादा करके गए थे कि सेंटर अच्छे देंगे। अब ये कौन सा लॉजिक बनता है? आप MP पटवारी का पेपर देखो जो 2022 में लीक हुआ, इसी एडिक्विटी ने करवाया था। आप महाराष्ट्र के MBA का पेपर देखो जहां पर अभी भी कोर्ट केस चल रहा है 154 बच्चों का, 154 बच्चों का। लास्ट में कोर्ट में ये कह दिया गया कि इतने ही तो बच्चे एडजस्ट कर लेंगे।